अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक है हमारा वेब डेवलपमेंट कि वेब डेवलपमेंट क्या होती है। इस वीडियो में हम देखेंगे सब चीज़ें वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करके सीख सकते हैं एज अ बिगनर, और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं इसको सीखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट हमारे पास इस तरह का एक प्रोसेस होता है जिसमें हम वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं, वेब एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, इंटरनेट या ब्राउज़र्स को यूज़ करते हैं, क्रोम या जैसे फायरफॉक्स हो गया, इनको यूज़ करते हुए हम वेबसाइट्स अपलोड्स करते हैं, बनाते हैं और इस तरह की चीज़ें। और इसमें क्या होता है, डिज़ाइनिंग होती है, लेआउट होती है, किस तरह से आपकी अपीयरेंस होगी और आपने किस तरह से कोड लिखना है ताकि वो एक फ़ंक्शन परफॉर्म कर सके। इसके बाद आ जाता है कि मेन पार्ट्स क्या होते हैं वेब डेवलपमेंट के। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, जो कि क्लाइंट साइड कहलाती है। बैक एंड डेवलपमेंट होती है सर्वर साइड, और फुल स्टैक डेवलपमेंट। अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट को अगर हम डिस्कस करें तो क्लाइंट साइड है, यानी कि जो हमारे पास यूज़र देख रहे हैं और जो जिससे वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि बटन्स हो गए, कलर्स हो गए, लेआउट्स हो गई। तो जिस चीज़ से भी यूज़र इंटरेक्ट कर रहे हैं वो हमारे पास फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आ जाता है। इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, HTML जो कि स्ट्रक्चर करता है, CSS होता है जो कि स्टाइल बताता है, जावास्क्रिप्ट भी आ जाती है जो कि इंटरेक्टिविटी को शो करवाती है। बैकएंड डेवलपमेंट आ जाता है फिर बैकएंड यानी कि सर्वर साइड, ठीक है, यानी कि जो यूज़र्स नहीं देख पाते, लॉजिक होती है, डेटाबेस होती है, सर्वर कम्युनिकेशन होती है। इसमें अगर हम टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो पाइथन, PHP, जावा और नोड.js आ जाता है। डेटाबेसेस हमारे पास MySQL और MongoDB, ये चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फुल स्टैक डेवलपमेंट। फुल स्टैक डेवलपमेंट में क्या होता है, ये कि फ्रंट एंड और बैक एंड की जो स्किल्स होती हैं उनको कंबाइन करते हैं, और ये जो फुल कंट्रोल करता है ना कि किस तरह से वेबसाइट दिखनी चाहिए, किस तरह से वो काम करेगी, ये चीज़ आ जाती है फुल स्टैक डेवलपमेंट में। तो ये मेन पार्ट से हमने फ्रंट एंड पढ़ लिया, बैक एंड पढ़ लिया, फुल स्टैक डेवलपमेंट को देख लिया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि वेबसाइट की क्या टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स। तो वो हमारे पास स्टैटिक वेबसाइट आ जाती है, डायनेमिक वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन, ई-कॉमर्स साइट्स, बहुत सी वेबसाइट्स आ जाती हैं, ठीक है। स्टैटिक क्या होती है, जो कि फिक्स्ड कंटेंट होता है, यानी कि जो आपका पोर्टफोलियो होता है। डायनेमिक में क्या होता है कि आपका कंटेंट चेंज होता रहता है विद यूज़र इंट्रैक्शन, यानी कि फेसबुक। अब वेब एप्लीकेशन वो क्या होता है कि ऑनलाइन टूल्स होते हैं, जैसे कि जीमेल या कन्वा आप यूज़ करते हैं, उस चीज़ में आ जाते हैं। ई-कॉमर्स साइट यानी कि जैसे आप कोई ऑनलाइन स्टोर देख रहे हैं या फिर अमेज़ॉन, इस तरह के जो स्टोर्स होते हैं ये आपके पास ई-कॉमर्स साइट्स में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है कि वेब डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई इज़ वेब डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये आपके पास एक बिज़नेस लेकर आती है, सर्विसेज लेकर आती है, एजुकेशन पर्पस, इंफॉर्मेशन इन ऑनलाइन जो भी चीज़ें होती हैं वो लेकर आती है, और आपके पास वेबसाइट इंटरेक्टिव बनाती है, यूज़र फ्रेंडली बनाती है और एक्सेसिबल करती है ग्लोबली, ताकि आप एक कंट्री में बैठ के दूसरे कंट्रीज़ को अपने प्रोडक्ट सेल कर सकें, हर चीज़ कर सकें। तो वेबसाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो वेब डेवलपमेंट जब हम सीख लेते हैं तो हमारे लिए बहुत काम की रहती है, क्योंकि आप इससे बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, भले आपका स्मॉल बिज़नेस हो, तो आप उसको मतलब एक कंट्री में बैठ के आप डिफरेंट कंट्रीज़ में अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। अब नेक्स्ट ये आ जाता है कि आपने किस तरह वेब डेवलपमेंट को सीखना है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आपने HTML को लर्न करना है, यानी कि आपने वेबसाइट के स्ट्रक्चर को देखना है। अब HTML क्या होता है, HTML हमारे पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। ये बेसिकली आपके पास स्केलेटन होता है सब वेबसाइट्स का। ये आपके कंटेंट को स्ट्रक्चर देता है, जैसे कि हेडिंग्स हो गई, पैराग्राफ्स हो गए, इमेजेस हो गई, लिंक्स हो गए, इन सब चीज़ को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। इसके की कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, टैग्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, फॉर्म्स होती हैं, टेबल्स होती हैं। टैग्स में क्या क्या आ जाता है, HTML, हेड, बॉडी, H1 भी यूज़ करते हैं, PA, इमेज के लिए IMG, मतलब ये जितने भी टैग्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। एट्रीब्यूट्स होते हैं, यहाँ पे लिखे हैं वैल्यू, ALT, SRC एट्सेट्रा। फॉर्म्स होती हैं, इनपुट फील्ड्स, बटन, चेक बॉक्सेस। टेबल्स के लिए आप किस तरह के कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। फिर टूल्स में आप कोड एडिटर यूज़ करते हैं, VS कोड। प्रैक्टिस आप करते हैं, ये जो वेबसाइट्स बताई हैं इस पर आप कर सकते हैं, जिसके आपकी HTML अच्छी हो जाए। फिर इसके बाद स्टेप 2 है हमारे पास कि आपने CSS लर्न करनी है, यानी कि स्टाइल किस तरह से करना है आपने वेब को। अब CSS क्या होता है, ये आपके पास कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स होती हैं, जो कि आपके HTML कंटेंट को विजुअली एक कलर देती हैं, लेआउट्स देती हैं, फॉन्ट्स देती हैं, साइज़ देती हैं।
यानी कि स्टाइल करती हैं। अब इसके की कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, सेलेक्टर्स एंड प्रॉपर्टीज़, यानी कि सेलेक्टर्स एंड प्रॉपर्टीज़ में कलर, फॉन्ट साइज़, मार्जिन, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। बॉक्स मॉडल में कंटेंट आ जाता है, बॉर्डर, मार्जिन, ये चीज़ें आ जाती हैं। लेआउट्स में आपके पास फ्लेक्स बुक, जैसे कि 1 डायमेंशन लेआउट है, अगर ग्रिड है तो 2 डायमेंशन लेआउट है, ये चीज़। अब यूनिट्स देख लेते हैं, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, साइडो क्लासेस, ये सब चीज़ें। फिर प्रैक्टिस आप किस तरह से कर सकते हैं, पहले आप सिंपल लैंडिंग पेजेस बनाएं और फिर उसमें स्टाइल करें पोर्टफोलियो पेज को, और फिर चैलेंजेस ट्राई करें कि फ्रंट एंड मेंटोर में आप क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या चेंजिंग ला सकते हैं। ठीक है, फिर स्टेप 3 हमारे पास क्या आता है, लर्न बेसिक प्रोग्रामिंग विद जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी। अब आपने कोई बेसिक प्रोग्रामिंग लर्न करनी है। अब जैसे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की बात हो रही है, जावास्क्रिप्ट क्या होती है, जावास्क्रिप्ट हमारे पास से फंक्शनैलिटी और इंटरेक्टिविटी ऐड करती है हमारी वेबसाइट में, जैसे कि बटन्स हो गए, स्लाइडर हो गए, पॉपअप्स हो गए, ये सब चीज़ें जावास्क्रिप्ट ऐड करती है। यानी कि ये हमारी जो वेबसाइट होती है उसमें एक इंटरेक्ट और फंक्शन ऐड करती है। ठीक है, इसके की कॉन्सेप्ट्स में हमारे पास वेरिएबल्स आ जाते हैं, डेटा टाइप्स आ जाती हैं, कंडीशंस, लूप्स, ये सब चीज़ें। एंड फंक्शन में हमारे पास DOM, मैनिपुलेशन, इवेंट्स और ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अब आप कौन कौन से प्रोजेक्ट्स ट्राई कर सकते हैं, कैलकुलेटर, इमेज, स्लाइडर और टू डू लिस्ट आप कर सकते हैं, काउंटडाउन टाइमर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप 4 आ जाता है, जिसमें आप GIT को लर्न कर सकते हैं, GIT हब के बारे में पढ़ सकते हैं, ये वर्जन कंट्रोल करता है। अब ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने कोड को ट्रैक कर सकें, कोलैबोरेट कर सकें दूसरों के साथ, और अपने प्रोजेक्ट्स को ऑनलाइनली आप होस्ट कर सकें। ठीक है, यानी कि अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो आप अपने कोड को ट्रैक कर लेंगे, आप दूसरों से कोलैबोरेट कर सकते हैं। और इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि GIT NIT किसके लिए यूज़ होता है, GIT ऐड किसके लिए यूज़ होता है, GIT कमिट, GIT पुश, ये सारी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ये आपने याद रखनी है। फिर उसके बाद आपने एक अकाउंट बनाना है GIT हब पे, और वहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट्स को ऑनलाइन शेयर करेंगे ताकि आपके साथ लोग कोलैबोरेट कर सकें। फिर जब आपने ये 4th स्टेप कर लिए, फिर आपके पास स्टेप 5 एडिशनल आ जाता है, ऑप्शनल है लेकिन ये हेल्पफुल होगा, जिसमें आप CSS फ्रेमवर्क को याद कर सकते हैं, यानी कि उसको सीख सकते हैं। अब फ्रेमवर्क क्या होता है, ये आपके स्टाइल को ईजी और फास्टर बनाता है। आपको प्री रिटन CSS क्लासेस आ जाती हैं, इसमें ये होता है, और इसमें आप पॉपुलर वंस ऐप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप आ जाता है और मटेरियलाइज CSS आ जाता है। ये चीज़ अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी वेबसाइट ज़्यादा इजीली रिस्पॉन्सिव होंगी। देन इन 5 स्टेप्स के बाद हमारे पास स्टेप 6 आ जाता है कि इसमें आपने क्या, जावास्क्रिप्ट की फ्रेमवर्क को सीखना है, और लाइब्रेरी यानी कि जो एडवांस फ्रंट एंड होती है इसको सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक, अगर आप कॉम्प्लेक्स वेबसाइट बना रहे हैं तो ये उसको भी एक ऑर्गेनाइज वे में करता है। और इसमें पॉपुलर चॉइसेस हमारे पास आ जाती हैं, रिएक्ट क्योंकि ये जॉब्स के लिए ज़्यादा अच्छी है, और एंगुलर है, ये सारी ऐप्स हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें आप लर्न क्या कर सकते हैं, आप कंपोनेंट्स का पढ़ सकते हैं, प्रॉप्स पढ़ सकते हैं, स्टेट, हुक्स, राउटिंग, ये सब चीज़ें आप इसमें पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है स्टेप 7, इसमें आप पढ़ रहे हैं कि बैकएंड डेवलपमेंट क्या होता है, सर्वर साइड क्या होता है। अब बैकएंड क्या होता है, ये आपके पास डेटाबेस को मैनेज करता है, और जो भी ऑथेंटिकेशन, यूज़र, API, ये सब चीज़ें होती हैं, लॉजिक होती है बिहाइंड आपकी साइट के, वो चीज़ें देखता है। इसमें आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, कोई भी पाइथन, PHP, ये सारी चीज़ें। इसमें भी आप APIs, पोस्ट, गेट, पुट, डिलीट और ऑथेंटिकेशन, लॉगिन, साइन अप, डेटाबेस, ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं। फिर हमारे पास स्टेप 8 आ जाता है, जिसमें डेटाबेस को सीखने का आ जाता है कि आप डेटाबेस क्यों सीखते हैं। अब आप डेटाबेस इसलिए सीखते हैं ताकि आप अपना डेटा स्टोर कर सकें, जैसे कि यूज़र इन्फॉर्मेशन होती है, ब्लॉग पोस्ट होती हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सब चीज़ें आपके पास सेव होनी चाहिए, स्टोर होनी चाहिए डेटा। तो ये डेटाबेस सीखना भी ज़रूरी है। इसमें टाइप्स SQL आ जाती है और NoSQL आ जाती है। SQL में क्या होता है, टेबल बेस होती है, और Non-SQL में होता है डॉक्यूमेंट बेस होती है। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, मैनेज करते हैं, क्रिएट करते हैं टेबल्स को, कलेक्शन को, और फिर आप उन पे क्यूरीज परफॉर्म करते हैं, जैसे कि सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, और फिर आप डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं बैकएंड के साथ। फिर स्टेप 9 आ जाता है कि लर्न APIs एंड AJAX। ठीक है, अब ये क्यों लर्न करना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको बताती हैं कि आपने डेटा को सेंड और रिसीव कैसे करना है विदाउट रिफ्रेशिंग द पेज। इसमें क्या क्या आपने देखना है कि API क्या होता है, JSON फॉर्मेट क्या होता है, और आपने किस तरह से डेटा को फैच करना है।
और आपने कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, जैसे फैच हो गया, एक्सियोस, लाइब्रेरी और रेस्ट वर्सेस GraphQL, ये सब चीज़ें। फिर इन 9 स्टेप्स के बाद हमारे पास स्टेप 10 आ जाता है, जिसमें आपने सीखना है कि डिप्लॉयमेंट किस तरह से करनी है, यानी कि आपने वेबसाइट को पब्लिश किस तरह से करना है। ठीक है, इसमें हमारे पास फ्रंट एंड होस्टिंग आ जाती है, फुल स्टैक होस्टिंग आ जाती है। फ्रंट एंड में आप यूज़ कर सकते हैं GIT हब पेजेस और नेटलीफाई, वर्सल। फुल स्टैक होस्टिंग में आप रेंडर, फायरबेस, रेलवे, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि आपने कोड को किस तरह से पुश करना है GIT हब में, और फिर किस तरह से आपने अपनी साइट को कनेक्ट करना है नेटलीफाई और वर्सल से, और फिर अपने डोमेन्स को सेटअप करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी टू पब्लिश योर वेबसाइट। ठीक है, फिर स्टेप 11 है कि आप रियल प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करें और रियल प्रोजेक्ट्स से पोर्टफोलियो क्रिएट करें, ये सब चीज़ें करें। अब प्रोजेक्ट्स आपको हेल्प करेंगे प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप डीपली सीख सकें और आप अपने क्लाइंट्स और एम्प्लॉयज़ को इम्प्रेस कर सकें। अब प्रोजेक्ट आइडियाज़ क्या क्या हैं, इसमें हमारे पास पर्सनल पोर्टफोलियो आ जाता है, ब्लॉग वेबसाइट आ जाती है, ई-कॉमर्स शॉप, वेदर ऐप, चैट एप्लीकेशन, एक्सपेंस ट्रैकर और मूवी सर्च ऐप यूजिंग API। ये सब आपके पास प्रोजेक्ट आइडियाज़ हैं, आप इनको देख सकते हैं। फिर स्टेप 12 है कि आपने फ्रीलांस या फिर अप्लाई कैसे करना है जॉब्स के लिए। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं, जिनमें हमारे पास फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, और इसके अलावा जॉब्स भी जैसे क्या क्या होती हैं, फ्रंट एंड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, जूनियर वेब डेवलपर, बहुत सी आपके पास और भी होंगी, आप इन ऐप्स को चेक कर लीजिएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि वेब डेवलपमेंट क्या होती है, उसके मेन पार्ट्स क्या होते हैं, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस होती है फॉर बिगनर कि वो ये चीज़ सीख सके। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। और पहले जब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो फिर आप कोई कोर्स इजीली कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा, और वेबसाइट्स भी ऑनलाइन हैं जो कि प्रोवाइड करती हैं फ्री कोर्सेज, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।